जिसको विषय अच्छे लग रहे हैं वह दुखी है, ऐसा मानो। जो औषध सेवन कर रहा है इसका मतलब वो बीमार है। स्वस्थ आदमी औषध का सेवन करता है? बोलो माताओं, बिना भूख के कोई भोजन करता है? बिना दुख के आपकी आंख में आंसू आते हैं? आते हैं? नहीं आते? आते हैं। जो लोग प्याज खाते हैं उनको जरूर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं रोना है तो लहसुन प्याज खाना बंद हमेशा के लिए कर देना चाहिए। अरे जब वो अभी हाल बुरा रुला रही है तो आगे कितना रुलाएगी। मतलब है कि औषध वो खाते हैं जो बीमार हो। आपका सिर दर्द नहीं है तो आप सिर दर्द की गोली खाएंगे? बुखार नहीं है, तकलीफ नहीं है, टैबलेट खाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे? किसी तरह का प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम क्यों दवाई खाएंगे? हम स्वस्थ हैं। आई एम ये इंग्लिश भी ना बहुत विचित्र है। इसमें अच्छे नामों को बुरे शॉर्ट फॉर्म मिल सकते हैं और बुरे नामों को भी अच्छे शॉर्ट फॉर्म मिल सकते हैं। जैसे अब आई एम जैन, उनका नाम क्या है? नाम है इंदरमल। अब इंदरमल बोलो तो कैसे लगता है? थोड़ा सा इंदर और मल। लेकिन अगर उसी को इंग्लिश में लिख दो तो आई एम जैन, मैं जैन हूं। बहुत सारे नाम ऐसे। पारस मल, और अगर इंग्लिश में लिख दो शॉर्ट वर्जन में तो पीएम, पीएम जैन साहब। पीएम कौन है ये? नाम में ही पीएम है, पद में कभी पीएम बन नहीं सकते। हाँ, चंदल मल अजमेरा। अब सीएम जैन साहब, जैन साहब सीएम, सीएम बन गए। और अच्छों का भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे। तो इस तरह से हमें जो शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं हम उनके बदल देते हैं, या बदली हुए शब्द सुनना चाहते हैं, अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं। जो रस हमें अच्छा नहीं लगता है वो रस हम छोड़ देते हैं, नहीं छूना चाहते, नहीं चखना चाहते हैं। मतलब है कि इंद्रियों की पसंद का मिल जाता है तो अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि नापसंद उसको चुभ रहा है, खराब लग रहा है। इसका मतलब है कि इंद्रियां आज भी विषयों को चाह रही हैं और अपने योग्य विषयों को चाह रही हैं। और इसका मतलब है कि चाह इसलिए है क्योंकि असाता मौजूद है, कर्म मौजूद है, और जहाँ कर्म मौजूद है वहाँ दुख ही मौजूद है, सुख नहीं है। सज्जनों, तेसिम दुखम व्याण सब भावम जय तम नहीं सब भावम बाबारो नथि विशेषो। अगर उन देवताओं की भी दुख का सद्भाव नहीं है तो भी इंद्रिय विषयों में व्यापार क्यों करते? इंद्रिय विषयों का सेवन क्यों करते? क्यों करते? जब पूरी तरह से तृप्त हो गए, मुनिराज पूरी तरह से आत्म तृप्त हैं, पूर्ण संतोषी हैं, और अब
उनकी एक बार चर्या हो गई, अब 5 उपास की प्रतिज्ञा करके स्वाध्याय ध्यान चिंतन मनन में मगन है। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण और किसी भी इंद्रिय को किसी तरह का विषय देने की इनकी कोई इच्छा नहीं है। क्यों? वो उतने सुखी हो गए, उतने निराकुल हो गए, उतने आत्मिक आनंद में मगन हैं, इसलिए विचलित नहीं होते हैं। और आप तो हैं, कुकर की सीटी सुन करके ही आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तुरंत भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि जैसिम विषयेषु रति, विषयों में रति है, तेसिम दुखम बियाण सब भावम, उनको दुख का सद्भाव जानो। और जिनको विषयों में रति नहीं है तो उनको दुखों का सद्भाव भी नहीं है। अगर दुखों का सद्भाव ना हो, कांक्षाओं का आशाओं का सद्भाव ना हो, तो क्यों पकड़े उनको, क्यों दौड़े उनकी तरफ? सौभाग्यशाली हो। जिनवाणी तो ऐसे ही कथन करती है, और वो गंभीर विषय जो दुनिया में कोई नहीं कहता है उसको जिनवाणी कहते हैं। कहीं भी चले जाओ, सब लोग इंद्रिय विषयों की बात करेंगे, खाने पीने के विषयों की बात करेंगे, कमाई धमाई की बात करेंगे, शादी ब्याह की बात करेंगे, सम्मेलन करेंगे तो वो भी वही युवती सम्मेलन, युवक सम्मेलन, इसी टाइप के होंगे। लेकिन जब जिनवाणी कहती है तो वो इतनी गहरी बात कहती है कि भाई कहाँ उलझे हो। ये तो कोई शादी लाल ना मिले तो अभी लोग शादी कर लेते हैं। तो जिनके राग हैं, इसका मतलब है इनकी इच्छाएं जीवित हैं। इच्छाएं जीवित हैं मतलब तत्संबंधी आकांक्षा और दुख इनको है। और जिसका उतना राग जीवित नहीं है वो उतना सुखी है। साफ कह देता है भाई भले कुछ भी है लेकिन मैं नहीं खाता हूँ, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे संतोष है। अकुलता है वो टूट पड़ते। सज्जनों, जीवन कैसे बदल जाता है। गज कुमार मुनिराज का प्रसंग सुन रहे थे और बहुत जिनालयों में देखते हैं चित्र बना हुआ है। एक कोई धोती पंछा पहने हुए एक ब्राह्मण टाइप के व्यक्ति और सिर पर, मुनिराज के सिर पर आग जला रहे हैं, सिगड़ी जैसा कुछ बना रखा है और उसमें आग सुलगाए रहे हैं। बताइए, एक बार देख करके आश्चर्य लगता है कि यह तो ध्यान मगन बैठे हैं और ये दुष्ट आदमी ऐसा क्या कर रहा है, कौन है। और जब अपन उसका हरिवंश पुराण में पूरा चरित्र देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही गज कुमार मुनिराज का चित्र है जो राजकुमार अवस्था में बहुत ज्यादा लालसी थे, बहुत ज्यादा लालसा वाले थे, चूंकि वो कृष्ण जी के छोटे भाई थे। इसलिए राजपाट वैभव, अमीरों के बेटे वैसे ही बिगड़ जाते हैं, है ना। अमीरों के बेटे, बुरा नहीं मानना, सारे अमीरों के बेटे बिगड़ जाते हैं ऐसा नहीं कहा है। जो संस्कार देते हैं कई बार उनके बेटे पोते परिवार को ऊंचाइयों पर भी लेके जाते हैं। और कहीं लापरवाही हो गई ना तो ये चरितार्थ हो जाता है कि अमीरों के बेटे बेटियां बिगड़ जाते हैं। जिस दिन प्रवेश हुआ, दूसरे दीवान जी के मंदिर के दर्शन किए और जो अभिषेक कर रहे थे किसी ने परिचय दिया कि बोले उसी पीढ़ी के हैं और ये रोज अभिषेक करने इसी मंदिर में आते हैं। आज उनकी चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं कौन सी पीढ़ी होगी, लेकिन आज भी अभिषेक करने की पद्धति उस परिवार में चल रही है। तो अच्छे लोग भी निकलते हैं। गजकुमार के साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ। पिता बहुत बड़े प्रसिद्ध कामदेव भाई नारायण, चाचा बलभद्र, और खूब परिणाम ये हुआ कि मस्ती पर उतर आए और यहां तक बात पहुंच गई, चंचलता इतनी बढ़ गई कि किसी की बहू बेटियों को परेशान करना भी चालू कर दिया। एक दिन उन्होंने
ब्राह्मण कन्या को देखा, उसी से शादी का मन बना लिया। सौमिल ब्राह्मण कृष्ण जी को कहा कि मुझे तो उस लड़की से शादी करना है। उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, हैं? अमीर के बच्चों को बाजार में खिलौने लेना देना खरीदना कौन सी बड़ी बात, उनके लिए वैसे ही है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है हो जाएगा, बातचीत हो गई, ठीक है इससे शादी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले ही ये सारा मामला देखा कि और सारे राजकुमार कहाँ जा रहे हैं, ये सब ये नामधारी सेठ लोग सब कहाँ जा रहे हैं, हमारे पिताजी हमारे भाई लोग ये भी सब। तो उन्होंने कहा कि मालूम पड़ा कि भगवान नेमिनाथ का समर्षण लगा हुआ है। नेमिनाथ का नाम सुनकर के उन्हें अद्भुत लगा। हमारी माताजी हमारे परिवार के लोग बहुत बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा समझदार तीर्थंकर अवतारी शक्तिशाली और ये हैं वो हैं, बहुत सुनने को मिलता है। वो तपस्या करने गए हैं ये भी मुझे मालूम पड़ा, लेकिन अब उन्हें केवल ज्ञान हुआ है और दिव्य ध्वनि खिल रही है। सौभाग्य से आज मुझे मालूम पड़ा, मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगा। उनके दर्शन को गए और जिन दर्शन करते करते निज आत्मा का दर्शन हो गया। भीतरागी नेमिनाथ भगवान की शांत मुद्रा का दर्शन करते करते निज आत्मा का दर्शन होने लगा। और जब उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, जे सिम विषे सुरदी ते सिम दुखम बियाण सब भावम, जिन लोगों की विषयों में रुचि है, जिन लोगों की लालसाएं जिंदा हैं, वो समझ लो सब दुखी हैं। गजकुमार ने विश्लेषण किया कि लालसाएं तो मेरे को भी बहुत है, मैं कितने लोगों को तंग करता हूं, कितनी छोरियों को परेशान कर देता हूं। ओहो, इसका मतलब मेरे भीतर दुख है, ये दुख कैसे मिटेगा। और जब सब जिनवाणी के शब्द सुनते गए तो मन बदलता गया और ये आया कि सुख बाहर से नहीं आता है, सुख तो आत्मा का स्वभाव है, निराकुलता ही सुख है। तो ये मन पक्का हो गया कि मुझे निराकुल जीवन जीने के लिए भगवान जैसा रूप धारण करना है। घर जाकर के कृष्ण जी को भी आग्रह किया, बलदाऊ को भी पूछा, माँ को भी पूछा, सबों ने खूब समझाया। और कृष्ण ने कहा ये अभी कल परसों ही तो तूने एक सगाई और की है, इन सब का क्या होगा। तो ये तो बहुत शौक है गृहस्थी का, विवाह का, संसार का। नहीं नहीं, मुझे भगवान की वाणी से समझ में आया, मुझे ज्ञान हुआ है कि दैहिक सुख सुख नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, मुझे आत्मिक सुख चाहिए। इसलिए मैं भी भगवान जैसे रूप को धारण करूंगा। कहते हैं, समझाते तो हैं ही, उनको भी खूब समझाया, लेकिन वो अटल रहे कि मुझे मार्ग समझ में आ गया है, अब मुझे मत उलझाइए, मैंने बहुत पाप किए, बहुत कष्ट दिया, आप लोगों को भी मेरे कारण से बहुत शिकायतें सुनने को मिली, लेकिन आज मेरे ही ताऊ, मेरे ही नेमिनाथ भगवान जो तीर्थंकर पर्याय में बैठे हैं, उनके वचन सुन करके मेरा जीवन बदल गया। मैं भी वैसे ही आत्मकल्याण करूँगा, परम शांत स्वभाव का अनुभव करूँगा। कहते हैं फिर अंततः सबने आज्ञा दे दी, भाई ठीक है, जम रुचई तम गुज्जा, जो तुम्हें रुचे, जिसमें तुम्हारी खुशी हो वो करो, और कोई गलत रास्ते तो जा नहीं रहे हैं। अब बड़े बुजुर्ग समझा भी दें, अगर माँ रोने लगे तो माँ को भी समझा दें कि भाई बेटा पहले गड़बड़ करता था और शिकायतें आती थी, बदनामी मिलती थी, अब कोई गलत रास्ते थोड़ी जा रहा है, अब तो इसने बहुत अच्छा रास्ता चुना है, आशीर्वाद दो। दीक्षा हो गई, प्रभु चरणों में तप में भी लीन हो गए, और इतना आनंद का अनुभव आने लगा कि शमशान में बैठ के भी मैं शमशान में बैठा हूँ ये भूल जाते थे।
अपने चैतन्य रस में मग्न हो जाते थे। हुआ क्या, सौमिल को मालूम पड़ा, बहुत नाराज हुआ, बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गया। मैं कोई रिश्ता लेके थोड़ी गया था, उसने ही सामने से मेरी लड़की को देखा और मेरी लड़की को उसने पसंद किया और कृष्ण जी ने सगाई की है, संबंध किया है। अब ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लड़की का क्या होगा? मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। खूब आग बबूला हुआ, ये वही है, और अब साधु बन के बैठा है, अब तब का ढोंग कर रहा है। राग द्वेष कैसे जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, और जिनसे राग जितना होता है उनसे द्वेष भी उतना ज्यादा हो जाता है। जैसे इसके कारण से, इसके वियोग से मेरी लड़की जल रही है, जैसे इसके इस काम से मेरा दिल जल रहा है, वैसे मैं इसे भी जलाऊंगा। और जलती हुई आग, शमशान के मुर्दों की आग उठाई, आजू बाजू से गीली मिट्टी माथे पर रख दी और आग भर दी। तू भी कर तब ऐसा अवसर किया। और जो कल तक इतने चंचल युवक राजकुमार थे, वो आज इतने शालीन मुनिराज बने हैं कि ऐसे उपसर्ग में भी जरा भी नहीं डुले। ये वीतराग जिन धर्म अद्भुत है, सब लोगों के दिमाग में नहीं आता है। बहुत बार तो बहुत पास पास रहने वालों को भी ध्यान में नहीं आता है। ऐसा कैसा मार्ग, ऐसा कैसा शासन। लेकिन आत्मशुद्धि का, आत्म कल्याण का ये मार्ग बहुत महान है। ये वीतराग भेद विज्ञान की भावनाएं हमारे हृदय में भी वसें, और हम उतने ऊपर जा पाए ना जा पाए, जहां हैं वहीं पर थोड़ा सा वक्त धर्म ध्यान को निकालें, थोड़ा सा संकल्प उस ढंग का लें कि इतनी देर के लिए हमारा पानी पीने का त्याग है। जीभ को इतनी देर तक हम भोजन का स्वाद नहीं देंगे, 4 घंटे तक के लिए हम जीभ को जीतेंगे। 10 मिनट एक आसन से बैठ करके हम आज स्पर्शन इंद्रिय को जीतेंगे। सिर्फ आधे घंटे ही टीवी देखेंगे, 2 घंटे ही कार्यक्रम देखेंगे, बाकी हम उतना बाकी चक्षु इंद्रिय का विजय करेंगे। शुभोपयोग में लगाएंगे, कानों से जिनवाणी प्रवचन सुनेंगे, थोड़ा 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 बदलना सीखेंगे। और अगर थोड़ा थोड़ा बदलना सीख जाएंगे तो एक दिन पूरा बदल जाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।